बड़ी माँ जी की वजह से मुसीबत आने वाली है सुमन। बाप रे, इसलिए क्या तुम उसे यहाँ से जाने के लिए बोल रही हो? ए, अभी तक तुम बच्चे को लेकर यहीं पर खड़ी हो, हमें दो और जाओ। मेरी वजह से समस्या? ये कैसे हो सकता है नैनी? मेरी दीदी की बोलने के बाद भी सवाल क्यों कर रही हैं? बच्ची को देकर चली जाइए यहाँ से। सुमन, छोड़िए। सुमन, छोटी बच्ची को खींचकर क्यों ले जा रही हो? तुम असल में माँ ही हो ना? ये मेरी बेटी है, इसकी माँ मैं हूँ। आप इसे इसकी माँ कहकर हमेशा यहाँ चली आती हैं। समस्या आने ही वाली है। सुमन, बड़े लोगों से ऐसे बात मत करो। समस्या इन्हीं की वजह से आने वाली है, तो छोटे बड़े ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहिए। मुंह बंद रखो। सांप हो इसलिए मेरी दांतों में जहर है, लेकिन तेरी जैसी औरतों में पूरे शरीर में जहर भरा हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे इतनी बड़ी बात क्यों कर रही हो वेदा पुट्टमा? यही सुनने के लिए मैं हूँ, ये सोच रही होगी। सुमन के शरीर में पूरा जहर भरा हुआ है, ये कैसे बोल सकती हो तुम? सच है इसलिए बोल रही हूँ। क्या सच है? शांभवी देवी मंदिर के पास विष प्रयोग होने वाला है, ये सुमन को पता था, फिर भी बताई नहीं विशाल जी। आप जो बोल रही हैं वो सच है क्या? मम्मी, कहीं अपने बारे में कुछ तो। हाँ नैनी, माँ के मंदिर के पास जहर है ये बात मैं और मेरे पति नागैया दोनों समझ गए थे। वो बात मैं तुम्हें बताने के लिए आ रही थी, लेकिन उलोची को तुम्हारे हाथ में दूंगी ये बोलकर सुमन ने मुझे वहीं पर रोक लिया था। मुझे क्या पता था कि सब इसका करा धरा है। चुप रहो। झूठ बोलते वक्त आपको शर्म नहीं आती? मुझे या तुझे? मुझे शर्म नहीं है बोल रही हैं? जाइए यहाँ से। सुमन, क्या कर रही हो तुम? जो करना था वो करने के बाद मुझे धक्का मार रही हो क्या? जुबान से मुकर रही हो सुमन। उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हैं? आप समझती क्या है मुझे? यहाँ पर और 2 मिनट खड़ी रहेंगी ना तो मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगी। इस घर वालों की जान लेना चाहती है, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हाँ, ये सच कह रही हैं। ए, तुम चुप रहो। मेरे पति भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी बातों का अच्छे से प्रभाव पड़ रहा है इन पर। ये सब समझ गई हूँ मैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। तुम क्या करोगी? अरे बड़ी माँ, आप भी ऐसे गुस्सा करेंगे तो कैसे चलेगा? जब गुस्से में रहती है तब और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब इनसे प्रॉब्लम है तो इनसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? इससे पहले यहाँ से भगा दीजिए। इसे यहाँ से पहले भगा दो। इसके पूरे शरीर में जहर है। ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ए, जा यहाँ से। अरे सुमन, ए, सुमन, सुमन, अरे खून।
ये सांप तो मेरे पास ही आ रहा है। रुक जाइए। बड़ी माँ, उलू जी, बोलो जी। अरे अरे बड़ी माँ को भी खून निकल रहा है। अरे बच्ची, मेरी बच्ची। जैसा नैनी ने कहा था वैसे सुमन को काटने गई थी वेदा पुट्टमा। नहीं सासू माँ, सच कहूँ तो बड़े टीके वाली माँ जी उलूची को ही काटने वाली थी। लेकिन ये बात सुनकर सुमन बड़ी माँ के साथ क्या करेगी ये सोचकर नहीं बताया। इसका मतलब मेरी बेटी को सांप काटेगा, ये बात तुम्हें पहले से ही पता थी? हाँ, ऐसी बात नहीं है सुमन। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ए, तुम ऐसा क्यों चिल्ला रही हो? तो फिर खुश हो जाऊं मैं? मेरी बच्ची की जान जाने वाली है तो नाचूं मैं? झगड़ा मत करो, पहले बच्ची को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, चलो। कोई फायदा नहीं होगा साहब जी। क्यों नैनी? इसका मतलब सांप का बच्चा है तो जहर नहीं चढ़ता होगा। ऐसा मत सोचना पुत्र, दिन में इंसान का बच्चा रहती है ना उलूची, तो फिर जहर तो चढ़ेगा ही। अगर यह रात का समय होता तो उलूची बाबू को कुछ नहीं होता। इसका मतलब अभी मेरी बेटी ठीक नहीं होगी क्या? ठीक नहीं होगी। इतनी आसानी से तुम कैसे कह रही हो डमक्का? पहली बच्ची को खोने के बाद इस बच्ची को जन्म देने के लिए सुमन ने कितनी तकलीफ उठाई है तुम सबको पता है ना, तो ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरे बारे में सब कुछ पता है इसे, फिर भी ऐसा कुछ होने वाला है ये बात इसने छुपा कर रखी है मुझसे। ए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम भाभी को बोल रही हो। ये आप क्या बात कर रहे हैं जी? अपने आप को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है तो मैं अपनी बच्ची को मारूंगी क्या? अपनी बच्ची के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ मैं? बड़ी माँ के घर के अंदर आते ही तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ, सिर्फ यही बोल रही थी मैं। लेकिन वो यहाँ आएंगी तो मेरी बच्ची को काटेंगी, ये पता होकर भी इन्होंने उसे बाहर नहीं निकाला। बस वो यहाँ से चली जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये सोचकर बोला था। हाँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी। मेरी बेटी को तो काट लिया उसने, अभी मुझे भी काट कर जाने के लिए बोलो उसे। बोलो, बोलो ना। लेकिन तुमने तो उनका सर फोड़ दिया ना सुमन। मैं इसे जान से मार दूंगी। सुमन, पहले उस बच्ची के बारे में सोचो। ये सब सोचने का टाइम नहीं है। इसका सलूशन क्या है ये गुरुजी से पूछना है। इसके लिए इतना समय अपने पास नहीं है माता। तो फिर क्या करेंगे? नैनी से पूछ लो। उसको पता है फिर भी वो चुप रही, मतलब मेरी बेटी को जिंदा नहीं देखना चाहती। सुमन, कृपा करके ऐसी बातें मत करो तुम। हाँ, नैनी, रिलैक्स। टेंशन में शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आराम से ध्यान से सोचो कि उलूची को
बचाने का क्या रास्ता है? फिर से बड़े टीके वाली माँ जी को आना होगा। वापस? हाँ, इसका खून चूसना होगा। मैं बुलाकर लेकर आती हूँ। पकड़िए। मुझे काटने के लिए आती है क्या? बड़ी माँ को माँ बुलाने से वो अपने आप को मेरी बेटी की माँ समझती है क्या? उलूची को काटा है इसीलिए उसके सिर पर मारा है मैंने, लेकिन इतनी आसानी से मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। बड़ी माँ जी, बड़ी माँ जी, कहाँ है आप? बड़ी माँ, आप मेरी बहन को काटने नहीं आई थी। गुस्से में आपने ऐसा किया था, इसलिए वो उलूची को बीच में लेकर आई। ऐसा होने वाला है, ये बात मुझे पहले से ही पता थी माँ। मेरी दीदी को पहले से ही पता था, लेकिन प्रॉब्लम मुझे है ये बताकर सबको उसने उलझा दिया था। प्रॉब्लम मेरी बेटी को है, ये बात अगर मुझे पता होती ना तो उसे बचाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बचा लेती। लेकिन अब मैं जिसको मारने वाली हूँ उसे कोई नहीं बचा पाएगा। आप यही होंगी पता है मुझे। बस एक बार दिख जाइए ना बड़ी माँ। आपके सर पर चोट लगी है, अगर पट्टी नहीं बांधी तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर खून गिरा हुआ है, इसका मतलब वो यही कहीं है। बाहर आइए बड़ी माँ, बड़ी माँ, बाहर आइए ना। मेरी दीदी उस बड़ी माँ को प्यार से समझाकर जरूर उसे घर लेकर आएगी, ये मैं तो जानती हूँ। मंदिर के पास पॉइजन का प्रयोग होने वाला है, ये बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी है। ये बताने के बाद भी वो बड़ी माँ ने सबको बता दिया। ऊपर से मेरी बेटी को भी उसने काटा है। उस सांप को इस चाकू से ही मारूंगी। बड़ी माँ, बाहर आइए। सांप को देखकर पत्थर से मारते हैं लोग, उसे मार डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम मेरी मदद करना चाहती हो नैनी। हम गुस्से से जो भी चीज करते हैं उसकी वजह से हमें ही नुकसान होता है। सुमन पर गुस्सा किया, उस वजह से छोटी बच्ची उलूची को नुकसान हुआ। और जब तक आप वापस आकर वो जहर नहीं चूसेंगी, उलूची जिंदा नहीं बचेगी। सुमन मुझे आने देगी क्या? मेरी बहन को मैं खुद समझाऊंगी, आप चलिए मेरे साथ। सुमन वादा करके उसका जब काम हो जाता है वो बदल जाती है, ये मैंने देख लिया है। अब उन बातों से क्या लेना देना है बड़ी माँ, छोड़िए ये सब। उस छोटी बच्ची का मुंह देखकर आपको आना होगा। जरूर आऊंगी, उस बच्ची को बचाना होगा ना। हाँ, ठीक है। सर पर पहले ही चोट लग चुकी है, अब गले पर लगेगी। उसकी जान निकालूंगी। बच्चों को यहाँ छोड़कर माँ कहाँ चली गई है? हाँ, बच्ची को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए गई होगी मम्मी।
जरूरत नहीं है पुत्र, बड़ी माँ को बुलाओगे तो चल जाएगा। अगर वो अंदर आकर बच्चे का जहर चूस लेगी तब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, नैनी अभी तक आई नहीं है। ब्रो, अगर वो अभी तक नहीं आएंगी तो? वो तो आ गई है विक्रांत बाबू। मम्मी, सांप अपने सर पर पट्टी बंधवा के आई है। रूप बदलेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं वल्लभ। पेद्दा बुट्टू माँ जी, आप उम्र में इतनी बड़ी हैं, आप गुस्सा होंगी तो कैसे चलेगा? मुझे माफ कर दो साहब जी। गुस्से में ही मैंने इसे डस लिया। उलूची बाबू को कुछ हो जाएगा तो वो पाप मेरे हर जन्म में मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सुमन को बुलाइए। आ रही हूँ जीजा जी। जल्दी आओ। तुम दोनों की वजह से बच्चों की जान खतरे में मत डाला करो। दोनों अभी शांत हो गए हैं सासू माँ। बिना सोचे किए हुए कामों की कितनी बड़ी सजा मिलती है, ये बात अब तो समझ आई गई होगी। हाँ, मैं भी इसीलिए चुप हूं। नहीं तो इन लोगों ने जो किया है ना, उसके लिए सजा होनी चाहिए। माफ कर दीजिए साहब जी। मैंने तो इन्हें माफ कर ही दिया है, आप क्यों तकलीफ देने वाली बातें कर रहे हैं? कौन से भगवान की पूजा करके आई हो सुमन? इतनी सॉफ्टली बात कर रही हो। लगता है छोटी माता दिल से पूजा करके आई है। क्या बात कर रहे हो? सब्र की बात कर रहा हूँ डमक्का। आप दोनों चुप रहिए। आप कुछ भी बोलेंगे ये लोग गलत ही समझेंगे। पेद्दा बुट्टू माँ जी, आपने जो जख्म दिया है वो आपको ही ठीक करना है। उस पॉइजन को निकाल दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा। सुमन, बाबू को अपनी गोद में लो। मैं नहीं उठाऊंगी। क्यों? ऐसा क्यों? गोद में उठा लिया तो चाकू कैसे बाहर निकालूंगी? मैं पूछ रहा हूँ, तुम बाबू को गोद में क्यों नहीं लोगी? हे, हर बात पे सीरियस क्यों होते रहते हो? उसकी वॉइस में बेस ही ऐसा है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कान में चुभता है। जो गुस्सा करते हैं उनका दिल बहुत नरम होता है। तो फिर मुझ पर क्यों चिल्लाते रहते हैं? गुस्सा अलग है, झगड़ा करना अलग है सुमन। अब तुम लोग चुप रहोगे क्या? बगल में रहकर अच्छी बातें करते हैं लेकिन बीच बीच में झगड़ा लगाते रहते हैं। झगड़े का कारण भी यही होता है मम्मी। भैया प्लीज। सुमन, तुम पहले गोद लो। कोई बात नहीं दीदी, आप ले लीजिए। मैं नहीं उठाऊंगी। क्योंकि जहर चूसते समय मेरे हाथ और पैर कांपने लगेंगे तो बच्ची को गिरा दूंगी मैं, तो इसलिए नहीं उठाऊंगी। दोनों बहनें ऐसी बातें करेंगी तो कैसे चलेगा? उलूची को मैं ही उठा लेती हूँ।
विक्रांत की बेटी है इसलिए, या फिर सुमन का फेवर लेने के लिए उलूची को गोद में लिया है तिलोत मामा ने। वही मेरी बच्ची जो अभी मात्र 1.5 साल की है, अगर उसे उठाने के लिए बोलेंगे तो वो उठाएंगी ही नहीं। ऐसे खड़ी होकर देख क्या रही हो वेदा पुट्टमा? बच्ची मेरे हाथ में ही है ना, जल्दी से इसे लो और पॉइजन इसके शरीर से निकालो। ठीक है माँ। ऐसा ही रहकर पॉइजन चूसेगी या फिर सांप बनकर पॉइजन चूसेगी? अगर सांप बनकर पॉइजन चूसेगी तो एक बार मारने से 2 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं तो कस के चाकू उसके अंदर घुसा दूंगी। मैं जहर निकाल दूंगी। इतनी देर क्यों कर रही हो? जल्दी करो। भले ही तुम्हारा खून नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिरादरी वालों का ही खून है ना, क्यों सुमन? उस बात को फिर से क्यों याद दिलाते हो भाई? हाँ, अगर नहीं बोलेंगे तो ये सांप लोग हर जन्म में हमारे पीछे लगे रहेंगे भाई। माफी मांगने के बाद गुस्सा नहीं होना चाहिए ब्रो। पॉइजन कैसे निकाल रही है सब लोग देखो। यही अच्छा मौका है, जहर चूसने तक मैं इसे मार डालूंगी। अम्बा, शिव शंभो। डम्मो डम्मो। डिस्टर्ब मत करो। सबको अपना अपना काम करना चाहिए ना बड़ी माता। तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहेगा तो आकर बच्ची को गोद में उठा लो। नहीं माँ, हम लोग अभी जितना दूर रहेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा। रेडी सुमन? 1 2 3। सुमन, उस तरफ तुमने क्या रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरफ मैंने क्या रखा है एक बार सर झुकाकर देख लो तो। बड़े टीके वाली माँ, आप जहर तो चूस रही हैं, लेकिन अब नीचे फेंक नहीं रही हैं। ध्यान से। उन्हें कुछ नहीं होगा विक्रांत। जहर वाले सांपों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उलूची को अभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी छोटी बच्ची इस तरह खतरे में है और उसके बाद भी तुम साइड में खड़ी होकर ये कर रही। गलत है ये। मतलब तुम कुछ भी करोगी मुझे पहले से पता था। क्या लाई हो? चाकू। चाकू निकालने से पहले मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। क्या चाहिए? बच्ची, मेरी बच्ची। ये लो। अभी उलूची को कोई समस्या नहीं है सुमन।
आधे घंटे तक इसे दूध मत पिलाना। ठीक है। तुम्हें जख्म दिया इसीलिए मुझे माफ कर देना। मैं कब का ये घाव भूल चुकी हूँ। मैं चलती हूँ अभी। क्या कर रहे हैं आप? अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? मैं तुम्हारी इज्जत बचाने की सोचता हूँ, लेकिन तुम इस घर की इज्जत डुबाने के लिए तुली हो। मैंने क्या किया है? तुम हत्या क्यों करना चाहती हो? मैंने चाकू अंदर रखा था, ये सिर्फ नैनी दीदी को ही पता था। इन्हें भी पता चल गया क्या? जवाब चाहिए मुझे। लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बड़ी बुटम्मा ने तुम्हें बताया था ना कि मंदिर में जहर का प्रयोग होने वाला है। तुम ये बात अच्छे से जानती थी। ओह, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या कोई छोटी बात है? ऐसे जवाब दिए बिना मुंह फेर के जा रही हो तुम, इसीलिए लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं। देखिए, मैं बच्ची को छूने नहीं देती हूँ, इसीलिए वो बड़ी माँ यहाँ आकर आप सबके सामने झूठ बोल रही है। हेलो, गुस्से में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। और वैसे भी हम सब ने देखा है कैसे बात कर रहे थे। अरे, सांप बनकर मेरी जान लेने आई हैं, उससे सवाल पूछना छोड़कर मुझे ही सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं आप लोग। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो, यहाँ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं और यही कारण है कि तुम्हें छोड़ देते हैं। तुमने वादा किया था कि तुम उलूची को खेलने दोगे, लेकिन तुम दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई डील हुई है। तो चुपचाप बता दो कि तुम्हारे बीच क्या डील हुई है। आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। आप क्यों बड़ी माँ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? किस बारे में? सबकी जान चली जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए उलूची बेटी की जान इम्पोर्टेंट है। वो सबके बारे में इतना गलत सोच रही है तो कल वो कुछ भी कर सकती है। वो आज ही तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन वो तो उलूची बीच में आ गई, इसलिए तुम बच गई। मेरी बेटी जिंदा है ना, इसीलिए बड़ी माँ आज बच गई है, नहीं तो क्यों मार देती क्या? किसी की जान जाने नहीं देती है ना। आप जिसको मानते हैं, आपकी नैनी देवी। ऐसे लोगों की जान बचानी चाहिए, दिमाग है? देखो क्या खिचड़ी पकड़ी है, बता दोगी तो अच्छा होगा। हाँ, मुझे क्या मेरी दीदी जैसे पहले ही पता चल जाता है क्या? इतनी शक्ति है क्या मेरे अंदर? त्रिनैनी नाम उसका है, इसीलिए मेरी दीदी को तीसरी आंख से दिखता है, मुझे थोड़ी। सही कहा। जिसके खुद के अंदर गुस्सा, क्रोध, द्वेष भरा हुआ है, वो और क्या सोचेगी? वैसे भी मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम अच्छा सोच ही नहीं सकती। मेरी बेटी का ध्यान रखूंगी तो बहुत हुआ, किसी और को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए आंख होते हुए भी अंधी हो। अच्छी बात है, दरवाजा ओपन करो, नहीं तो अंदर रोमांस कर रहे हैं ये सोचकर लोग परेशान होंगे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चेहरे से तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। नैनी, अभी उलूची कैसी है? शाम को 6 बजे तक तो उसको दर्द हो रहा था साहब जी। अब जब रात हो गई है तो अब हम उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं साहब जी। सांप बनने के बाद क्या? असल में उसे कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोलेंगे तो भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इधर उधर घूम रही है। जाने दो, पेद्दा बुट्टू माजी भी रिलैक्स हो गई होंगी। हाँ बोल रही हो ना? इशारों में क्यों बोल रही हो? बच्चे को लेकर जाने के लिए उससे ज्यादा शक्ति जिसको है वो ईगल आता है।
तो भी अपनी जान को खतरे में डालकर मुर्गी से झगड़ा करता है। लेकिन सुमन, बड़ी माँ जी काटेंगे इसलिए खुद की बेटी उलूची की जान उसने खतरे में डाल दी थी। इसका क्या मतलब है? नैनी, जान किसको प्यारी नहीं होती है बताओ? माँ का मतलब बच्चों को पैदा करने के वक्त अपने दूसरे जन्म उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ कितनी भी दूर जा सकती है। माँ को बचाने के लिए बेटी भी तो बीच में आ सकती है ना। इतनी छोटी सी बच्ची उलूची को आखिर क्या समझ में आएगा? नैनी, नैनी क्या हुआ? एक्सीडेंट होने वाला है। नैनी, किसका एक्सीडेंट होने वाला है? साहब जी, तिलोत्तमा सासू माँ, उनके सामने गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। What? हाँ साहब जी, ये कब होने वाला है पता नहीं, पर सासू माँ को अलर्ट करना होगा। कार एक्सीडेंट बोल रही हो, लेकिन उस कार के अंदर कौन है पता चला क्या? हाँ, कौन है नैनी? गायत्री साहब जी। गायत्री है? हाँ साहब जी। नैनी, मैं पूछ रहा हूँ कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था साहब जी, लेकिन पैसेंजर सीट पर बच्ची बैठी हुई दिखाई दी। हाउ इज इट पॉसिबल नैनी? ड्राइविंग सीट पर कोई रहेगा नहीं तो कार कैसे मूव होगी? और हमारी बच्ची कार में क्या कर रही है? ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा है नैनी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये होगा जरूर। गायत्री के ऊपर ध्यान देना होगा कि वो गाड़ी में कहीं ना जाए। गायत्री बाहर क्यों जाएगी? पता नहीं, लेकिन जरूर होगा। नैनी, रिलैक्स, टेंशन मत लो। उसको कैसे फेस करना है वो हम प्लान करेंगे। तुम पहले पानी पियो। पियो। नैनी, मेरी माँ गायत्री बच्ची के रूप में है और तिलोत्तमा माँ को मारने के लिए आ रही हैं। तो हो सकता है उन्होंने इसी रास्ते को चुना है, लेकिन उस कार के अंदर ड्राइवर कौन है वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कॉफी किसके लिए? मुझे चाहिए होगी तो मैं पी लूंगी। हाँ तो फिर चिल्ला क्यों रही हो? आधी सीढ़ी चढ़ने के बाद मेरी दीदी ने मेरे हाथ में दी है, हासनी दीदी ने। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। लीजिए। पकड़ कर रखो, मैं इतनी गर्म कॉफी नहीं पी सकता। मैं यहाँ खड़ी रहकर क्या करूंगी? न्यूज़ सुनो। नहीं सुननी है मुझे। पकड़ेंगे तो 10 करोड़ इनाम मिलेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना? पूरा सुनोगी तो दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा। क्या पकड़ने के लिए कह रहे हैं? सांप की ये दुर्लभ प्रजाति पकड़ने पर बहुत इनाम मिलेगा। भर भर के पैसा दे रहे हैं ये लोग। दुर्लभ जाति मतलब कैसा होना चाहिए? उसका लक्षण ये सब कुछ डिटेल्स दिया है क्या? इतनी दिलचस्पी क्यों है तुमको? बड़ी माँ को या नागराज को, दोनों में से किसी को पकड़ लेंगे तो पैसे आ जाएंगे ना। आपके दिमाग में बात नहीं आई है? समझ गया मैं। कैसी उल्टी खोपड़ी की हो तुम। और अगर वो दुर्लभ सांप तुम्हारी उलूची बेटी हुई तो फिर तुम क्या करोगी? मैं क्यों दूंगी? वेरी गुड, इसी को कहते हैं माँ का प्यार। सिर्फ 10 करोड़ में देने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ। 10 करोड़ में क्यों दूंगी मैं?
20 करोड़ देने के लिए बोलूंगी। पैदा होते ही 3 करोड़ चले गए मेरे, पता है आपको? छी, पैसे से बढ़कर जान होती है, पता है तुम्हें? बड़े टीके वाली माँ जब उस दिन काटने आई थी, तुम उलूची को बीच में ले आई। अपनी जान बचाने के लिए उलूची को बीच में ले आई तुम। और हाँ, तुम्हारी जान उलूची ने बचाई है। और एक बात समझ लो तुम, जो बच्चे को बेचने के बारे में सोचते हैं वो सबसे बड़े रावण होते हैं। आपको क्या, आप कुछ भी बोलते हैं। आज वो छोटी बच्ची है, कल वो बड़ी हो जाएगी, फिर उसकी शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद लोग बोलेंगे कि दिन में तो ये लड़की होती है, लेकिन रात में ये बच्ची सांप का रूप लेती है। फिर सब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे क्या? अब मैं समझा, तुम उस बच्चे का रेट लगाकर, उस बच्चे को बेचकर अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहती हो, यही ना? ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। वो पेपर कहाँ है, दिखाइए। आप जो पढ़ रहे थे वो दिख क्यों नहीं रह गई? नहीं रहेगा। मेरी बेटी कहकर बड़े टीके वाली माँ से इतनी लड़ाई कर रही थी, मुझे लगा उलूची से तुम बहुत प्यार करती हो। लेकिन अब मैं समझा, पैसे के लिए तुम उस बच्ची को भी बेचने के लिए तैयार हो गई। मजाक कर रहे थे मेरे साथ? तुम्हारी असलियत मैं अच्छे से समझ गया। तुम उलूची को अपनी बेटी नहीं समझती, एक लॉटरी का टिकट समझती हो। अब मुझे ही कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो उस लड़की के साथ अन्याय हो जाएगा। अब ये क्या डिसीजन लेंगे?